नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की माइशत का बट्टा बिठा दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है और IMF ने 10 मई को पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, क्योंकि क्रैश माइशत पे वो अपने पैसे क्यों लगाएंगे। बेखारी ने माइशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तक की शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत कारकर्दगी देखें तो हंसी कम और रोना ज्यादा आता है। अब तक की कारकर्दगी कुछ यूँ रही है। सरकारी दफातर के औकातकार 9 से 5 बजे से तब्दील करके 8 बजे से 3 बजे कर दिए। बादशाह डैम जिसको मानते ही नहीं थे कि बन रहा, इस पर जाकर तस्वीर बनाई। IMF से मजीद कर्ज की दरखास्त की, लेकिन इसने डिफॉल्ट माइशत को सहारा न देने का फैसला किया, क्योंकि इनके पैसे डूब जाने हैं। आटा सस्ता करने का ऐलान किया, लेकिन पहले से भी महंगा हो गया। और फिर कहा कि अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, यानी लंदन फ्लैट्स बचाने हैं और डाकिये वाले कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना है। कपड़े उतारने से चीजें सस्ती होती तो मखसूस इंडस्ट्री के अदाकार आजकल दुनिया की माइशत को लीड कर रहे होते। एक महीने में बिजली 3 बार महंगी हुई। पहले कहते थे इमरान खान पेट्रोल महंगा दे रहा, सब हिसाब किताब करने के बाद कहते इमरान खान तो महंगा पेट्रोल लेकर अवाम को सस्ता दे रहा था। सऊदीया में पाकिस्तानियों से इज्जत अफजाई करवाने के बाद सऊदी हुकाम से मीटिंग में पाकिस्तानी झंडा ही गायब नजर आया और बेइज्जती करवाकर वापस आए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात की दरखास्त की गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इसने मिलने से इनकार कर दिया कि अमरीकी गुलामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कारें और मोटरसाइकिल मजीद महंगी हो गई। चीनी, घी, चिकन, मटन, बीफ, दालें, चने, नान, रोटी, लहसन, प्याज, अदरक, लीमू महंगे हो गए। हज को 4.5 लाख से 10 लाख का कर दिया। सी पैक पर काम बंद, क्योंकि अमेरिका बहादुर का हुक्म था। रूस से सस्ती गैस और गंदम के साथ साथ सस्ता पेट्रोल खरीदने की बातचीत भी बंद हो गई। गरीब अवाम के लंगर खाने, पनागाहें, एहसास प्रोग्राम बंद कर दिए और लफाफा सहाफियों को कौमी खजाने से उम्रे और लाखों के खाने शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर की चवल के मुताबिक अल्लामा इकबाल 1870 में पैदा होकर 1857 में शेर लिखते रहे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले चेयरमैन FBR, MD PTV, गवर्नर स्टेट बैंक, IG मोटरवे इनाम गनी को हटा दिया गया। डैम्स की तामीर तेजी से करवाने वाले चेयरमैन वापटा एहतजाजन मुस्ताफी हो गए और इन सब की जगह नाअहल और करप्ट अफसरान की तैनाती करके मेरिट का सत्यानाश कर दिया। शहबाज शरीफ तारीखी मुआशी मंसूबा लेकर आए। अब मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेगा, टोपी बेचकर मुर्गी सस्ती करेगा और जूते बेचकर चीनी मुफ्त कर देगा। ये होता लीडर, ये होता है वियन। हजारों पटवारियों ने बैक वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर के वियन कपड़े बेचो सस्ता आटा दो के नारे से मुतासिर होकर अपने कपड़े बेचकर पैसे कपड़े बेचो मुल्क सवारो सस्ता आटा स्कीम में जमा करवा दिए हैं। हमेशा गुमान अच्छा रखना चाहिए। बाजुकात हम तासुब का शिकार होकर किसी के अच्छे इकदाम को भी गलत समझ लेते हैं। इमरान खान के दौर में आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जुबैर उमर भी अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा देने की कोशिश कर रहे थे और अनजाने में सोशल मीडिया यूजर्स इन्हें क्या क्या कहते रहे। आज इनकी असलियत हमारे सामने आने पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सल्यूट यू जुबैर उमर, शेर एक बारी फेर। शरीमान जी, कपड़े बेचने से बेहतर है कि आप अपनी किसी फैक्ट्री, किसी मिल या हजारों एकड़ जमीन बेच दें। यकीन मानिए, बिना कपड़ों के न सिर्फ आप बहुत बुरे लगेंगे बल्कि टीवी पर भी आपको ब्लर करके दिखाया जाएगा। इससे आपकी शोबाज का कीड़ा तो तेल लेने चला जाएगा। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को आमिर खान समझना शुरू कर दिया है। इसके लिए तो आपको सबसे पहले कपड़े बेचकर टेप रिकॉर्डर खरीदना पड़ेगा, ताकि कुछ तो शर्मो हया बाकी रहे। वैसे आपके ही दोस्त ख्वाजा आसिफ ने क्या खूब कहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुम जैसों में ये कहाँ होती है। इम्पोर्टेड हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। आटा, चीनी, चावल, घी, बिजली महंगी करने के बाद अद्वियात भी 20% महंगी हो चुकी हैं। रुपए की कदर में 20% कमी हुई है। लोड शेडिंग कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। बहुत जल्द पेट्रोल भी महंगा होने का इम्कान है। यहूदी एजेंट ने जो हज 4 लाख तक महंगा किया था, वो मोमिनों की हुकूमत ने फी हाजी 10 लाख रुपए तक सस्ता कर दिया। यानी अब हर हाजी को हज के लिए 4 लाख की बजाय 10 लाख अखराजात अदा करना होंगे और साथ प्लॉट भी बड़ा मिलेगा। और बोलो तो सही, इम्पोर्टेड हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए रही। मसलन ECL से अपने नाम निकलवाना, अपने केस खत्म करने के लिए अपने मनपसंद लोगों की तकरीरियां, IMF से डील करने के लिए पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देना, IMF से डील करने के लिए अपने अकाउंट को खुश करने के लिए इस्लाम का मजाक उड़ाना, अवाम पर महंगाई के खुदकश धमाके करना, साबिका हुकूमत के तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को बंद कर देना। माजरत के साथ, अगर इसके अलावा कोई काम भी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब तक किया है, पटवारी और जाले हमें बताकर हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। जरे मुबादला के ज़खायर में कमी, महंगाई में इजाफा, डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश, क्या यही पुराना पाकिस्तान था जिसकी तमन्ना कुछ लोग कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1589 पॉइंट्स तक गिर गई है। स्टॉक मार्केट 3.68% तक गिर गई है और सरमायाकार मोहतात हो गए हैं और सरमाया निकाल रहे हैं। एक बड़ा बुहरान आ चुका है। डॉलर का 190 रुपए का हो जाना और स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की तनज़ली बहुत परेशान कुन है। ये इमरान का हौसला था जो बदतरीन लॉकडाउन में भी मुल्क की माइशत 5.6% तक ले आया। ये नाअहल सब बर्बाद कर देंगे। स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश और डॉलर की बुलंद परवाज का मतलब है कि अनकरीब मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है।
क्योंकि सऊदी अरब अपने 3 अरब डॉलर वापस ले रहा है। चीन इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद नहीं कर रहा और IMF हमें और कर्जा दे नहीं रहा। इसके जिम्मेदार इबलीस और मिक्स अचार है, जिसमें वो आते वक्त कह रहा था कि मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जिसके पास 4 पैसे पड़े हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दे। हमारे बैठते साथ ही एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। कहाँ है वो बूम? हर वो शख्स जो थोड़ी बहुत भी इब्तिदा से दर्जे की माशियत जानता हो वो इसहाक डार के इंटरव्यूज देकर अंदाजा लगा लेता है कि ये बुनियादी तौर पर सिर्फ अकाउंटेंट है। जैसे कल के इंटरव्यू में स्टेट बैंक डिपॉजिट पर हैरान हो रहा था कि डिपॉजिट लेने वाला ये काम स्टेट बैंक ने कोई अजीब सी नई चीज मुतारिफ करवाई है और फिर साथ ही डबल एंट्री बताकर खुश हो रहा था। मिफ्ता इस्माइल पिछली दफा भी और इस दफा भी गालबन इसहाक डार के सबॉर्डिनेट के तौर पर काम करने की वजह से मजबूर है, वरना इकोनॉमिक्स वो कम से कम डार से ज्यादा ही जानता है। इसलिए मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो इसे किसी तरह अपने साथ IMF ले जाए और इसे वही बातें कहलवाए जो ये कल जियो न्यूज के इंटरव्यू में कह रहा था। मसलन आज सारे मौशी मसाइल की बुनियादी वजह डॉलर का रेट है। इमरान खान को हर सूरत इसे अब तक 127 पर ही रोक कर रखना चाहिए था। रियल इफेक्टिव रेट पर कह रहा था कि इसका फार्मूला किस किताब में लिखा हुआ है और इसकी क्या डेफिनेशन है। जब एंकर ने थोड़ा सा करेंसी बास्केट का जिक्र छेड़ा ही तो कहने लगा कि मैं पागल हूं कि अपनी एक्सपोर्ट सस्ती करके दुनिया की इंपोर्ट को सस्ता करता फिरूं। स्टेट बैंक के फंक्शन पर भी रुपया छाप छाप कर हुकूमत को कर्ज देते चले रहने वाली बात भी बेहतरीन थी। यही 3-4 पॉइंट्स और शरह सूद को न जाने किस तरह 1% कम करके भी रुपए की कीमत गिरने के बजाय उठा लेने वाला फार्मूला IMF के सामने ब्रीफिंग में रखवाएं। अगर रिकॉर्डिंग हो सके तो वो भी जरूर करवाएगा ताकि हम लोग भी सुने और सीखें। काश आज यहाँ इमरान खान जैसा तजुर्बाकार और विजनरी लीडर होता। इमरान खान के रूस के साथ 30% डिस्काउंट पर खुराक और ईंधन की खरीदारी के मुज़ाकरात ना ही रूस नवाज थे और ना ही अमेरिका मुखालिफ, बल्कि ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के मफाद के लिए थे, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोगों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाए और कोई भी गैरतमंद मुहिब्बे वतन लीडर खास तौर पर एक तरक्की पजीर मुल्क ऐसा ही करेगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की भरपूर मदद की और बादजा मगरबी बाशिंदों को अफगानिस्तान से निकालने में पूरी मदद की। पाकिस्तान के पास तजारत और सरमायाकारी की दिलचस्प सलाहियत है जिसे सदर ट्रम्प कोविड से पहले इस्तेमाल करना चाहते थे। इमरान खान इंतजामिया ने मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती की पॉलिसी बनाई जो जियो इकोनॉमिक्स, गैर जानिबदारी और जोग्राफियाई सियासी झगड़ों से दूर रहने पर खड़ी है। ये काबिल अमल और पुरकशिश पॉलिसी है। फरवरी 2021 का पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे की तामीर का मुआहिदा पाकिस्तान में अमरीकी कारोबारों को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में इक्तिसादी असर और रसूख पेश करने के काबिल बना सकता है, जो कि अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने का एक दोस्तान और गैर दुश्मन तरीका है। इसी तरह आलमी मियार का CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर अमरीकी कंपनियों के लिए बिजनेस एंट्री कास्ट को गिरा सकता है। जरूरी नहीं कि पार्टनर्स हमेशा ही हर बात पर मुत्तफिक हो और जरूरी नहीं कि किसी एक ही फरीक को वो मिले जो वो चाहता हो, बल्कि पार्टनर्स में दोनों फरीकों के मफाद देखने होते हैं। मफाहमत और अफहामो तफहीम से काम लेना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। ये वजह है कि इमरान खान अमेरिका को इसके किए पर नजरअंदाज कर देने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का हामी होगा, बशर्ते ये कि अमेरिका अपने किए का कुफारा पाकिस्तान के साथ इस एहतराम और बराबर की सतह पर दो तरफा दोस्ती के साथ बढ़ाते हुए इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना किया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।